नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। आती जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के लौरिया क्षेत्र से आ रही है। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मैं मुजीब और आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज़। अभी हम लौरिया नगर पंचायत के वार्ड नंबर 10 में हैं, जहां की सड़कों की स्थिति देखने के लायक है और एक ऐसे प्रतिनिधि से मिल रहे हैं जिनके अंदर एक जोश है, एक जज्बा है, कुछ करने का मतलब कि ललसा है। इनसे जानते हैं इनकी ज़ुबानी, इनकी कहानी कि इनके मन में क्या है। सबसे पहले आपका शुभ नाम? मोहम्मद अब्दुल्ला, और मैं ग्रेजुएशन किए हुआ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमको इस राजनीतिक में आने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन ये बिगड़ते हालात को देखकर, अपने गांव की स्थिति को देखकर और एक शिक्षित को होना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा। इसलिए मैं इसमें पहल किया कि लोग हमारा सपोर्ट करें और लोग के सपोर्ट से ही मैं आया हूँ, यहाँ आया हूँ। अच्छा, शिक्षित होने के साथ साथ आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि शिक्षित होकर के भी यहाँ के लोगों की अनदेखी हो? ये आपका ये उद्देश्य था? जी, आपका चुनाव सिंबल क्या है? जी, हमारा चुनाव सिंबल ये कलमदुआत है, जिसकी बुनियाद जब से प्राकृतिक शुरू हुई है इसी से हुई है और अंत भी इसी से होगा। आप खुद हैं या रिप्रेजेंटेटिव? मैं खुद प्रत्याशी हूँ। अच्छा, आप खुद प्रत्याशी हैं, खुद कैंडिडेट हैं। सर, आपका उद्देश्य क्या है? एज बीइंग अ ग्रेजुएट, विच काइंड ऑफ एजेंडा यू हैव फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन? माई कंटेक्शन इज, मेरा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले हमारे गांव की जो अर्थव्यवस्था, जो नाली को लेकर सड़क नाली में तब्दील हो गई है, जिसको आज कितने प्रतिनिधि लोग जीते और कितने मुखिया, सरपंच, वार्ड, जिला परिषद जीते, सबसे निवेदन करता रहा, गांव के लोगों के समूह के साथ निवेदन करता रहा, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए हमारा अंदर से अंतरात्मा जागा कि नहीं, इसके पीछे अगर हम खड़ा नहीं होंगे और लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो ये काम चलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले सर मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे जो सड़क है, मुख्य सड़क जो मार्केट से, हॉस्पिटल से और हाईवे से जोड़ता है, मार्ग से जो सड़क है, हाँ, वो बिल्कुल नाला में तब्दील हो गया है। तो सबसे पहले मेरा उद्देश्य ये होगा कि हम उसको ठीक कराने का काम करेंगे। और दूसरा हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे जो हैं अशिक्षित, जो पढ़ाई में बहुत से कुताही हो रही है स्कूलों में, हम उसको प्राइवेट ढंग से स्कूली स्तर के जो हेडमास्टर हैं उनसे मिलकर हम बच्चों के शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे और सबसे हमारी प्राथमिकता वो होगी। दूसरी और तीसरी हमारी है, जो हमारे गरीब अबला लोग हैं, दर बदर एक दरखास्त लिखने के लिए, कहीं पे कोई काम कराने के लिए उनके दरवाजे पे जाते हैं, वहाँ जाते हैं, वो बोलते हैं जी हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो ये सब हम करने में सक्षम हैं और उनका सहयोग हम करेंगे, साथ साथ उनका घर बनवाने का काम करेंगे। जी, उनका घर बनवाने में आप कोशिश करेंगे, मीन्स प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाने के लिए आप हर संभव कोशिश करेंगे? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, कोई एक्सीडेंटल समस्या आ गया उसमें पहल करने का हो, ये हमारा उद्देश्य। यानी हर पल आप उनके साथ रहेंगे? हर पल, हर 24 घंटा उनका साथ हमारा विकास। जी, ये उनका साथ ही हमारा विकास होगा। अगर उनका साथ हमें मिले तो हम इस गांव को, गांव नहीं, जैसे स्मार्ट सिटी मोदी जी कहते हैं ना, वैसे स्मार्ट गांव बिरती टोला को बनाने का हम काम जी। अब तो गांव नहीं रहा, अब तो ये नगर पंचायत में आया, अब वार्ड बनाएंगे आप। वार्ड नंबर 10 को आप वार्ड आदर्श वार्ड बनाएंगे और मॉडल वार्ड बनाएंगे। मॉडल वार्ड बनाने का हमारा सपना है और यही हमारी इतना है, उत्थान है। एक सवाल लास्ट क्वेश्चन से पहले पूछ लूँ, आप एजुकेटेड हैं और सबसे पहले आपने जो फोकस किया नाली, और सेकंड नंबर पे था एजुकेशन। एजुकेशन, एज बीइंग एजुकेटेड पर्सन, यू हैव प्रायोरिटी टू एजुकेट योर पीपल। जी, तो एजुकेशन इसलिए हमारा उस पर फोकस है कि अगर बिना एजुकेशन से कोई कुछ हो, किसी समाज का कल्याण नहीं होगा। अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारी हर जगह कुछ नहीं होगी, हमारा कोई काम बाधित होगा। इसलिए सर हम पढ़े लिखे नौजवान हैं और पढ़े लिखे को ही हम सपोर्ट करना चाहते हैं और पढ़ा लिखा ही हमारा फोकस होगा। पढ़ाई लिखाई आपका फोकस है कि जो समाज, जो सोसाइटी पढ़ा लिखा होता है वो लोग तरक्की भी करते हैं, उनका कल्याण भी होता है, हर जगह वो अपना हक
छीन भी लेते हैं, मांग भी लेते हैं। सर, आखिर में आपसे आपने हमारे चैनल को टाइम दिया और समय दिया, धन्यवाद। संक्षेप में आप अपने जनता जनार्दन से क्या अपील करेंगे? संक्षेप में हम अपने जनता जनार्दन से यही करेंगे कि आज 50 वर्षों से आप लोगों ने प्रत्याशियों को चुन चुन कर देख लिया है, क्या फ़र्क किसके अंदर में मिला। अब की बार ऐसे प्रत्याशी को चुने जो सच्चा हो और अच्छा हो और शिक्षित हो। बस यही हम कहना चाहेंगे। आपका वोट, एक एक वोट कीमती है। एक वोट अगर आप गलत जगह दे देते हैं तो 5 साल पछताने से के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा फिर दोबारा ये रिपीट हैगा कि अच्छे को चुने, सच्चे को चुने और शिक्षित को चुने। अच्छे को चुने, सच्चे को चुने और शिक्षित को चुने। ये धन्यवाद। मैं मुजीब, कैमरा पर्सन कलीम के साथ वेब इंडिया न्यूज़ लौरिया।